students, welcome back to your own awesome channel Darshan Academy. I'm your own zoology mentor Dr. Priyanka. आज हम हमारा 12th क्लास का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो उस चैप्टर से अगर हम 2025 की बात करें तो लगभग 4 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे, जो कि काफ़ी ईजी क्वेश्चंस थे। अगर हमारा पूरा फिजियोलॉजी अगर क्लियर है तो वो क्वेश्चंस हमें बहुत आराम से बन जाते। तो हम हमारा चैप्टर शुरू करते। हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो री एक टर्म हो गई एंड देन आगे आ गया प्रोडक्शन। तो री मतलब कुछ भी जब री लिखा हुआ आता है तो उसका मतलब होता है अगेन, ठीक है। री मतलब अगेन, और प्रोडक्शन मतलब वही समथिंग टू प्रोड्यूस और टू मेक, है ना, समथिंग टू प्रोड्यूस और मेक, इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। अब हमको क्या बनाना है, तो हमको बनाना है नई ऑफ स्प्रिंग। क्या बनानी है, नई ऑफ स्प्रिंग्स बनानी है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे तो फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ अवर जनरेशन, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, नई ऑफ स्प्रिंग्स बना रहे हैं। लेकिन हमारे आगे एक और शब्द लिखा हुआ है जिसका नाम लिखा हुआ है ह्यूमन। तो ह्यूमंस के अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ह्यूमंस जो होते हैं वो डायोशियस होते हैं। डायोशियस होते हैं, है ना। अब बोलोगे मैडम डायोशियस मतलब, तो डायोशियस का मतलब ये होता है कि जब मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है हमारा, वो अगर अलग अलग इंडिविजुअल्स में या फिर सेपरेट इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट रहता है तो उसको हम बोलते हैं डायोशियस। जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन सेपरेट इंडिविजुअल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायोशियस। मतलब मेल अलग और फीमेल अलग। मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव होंगे ऑर्गन्स रहेंगे, तो उनको हम बोलेंगे डायोशियस। डायोशियस का ही दूसरा नाम होता है यूनिसेक्सुअल। क्या नाम रहता है उसका, यूनिसेक्सुअल। समझो अभी बात को, डायोशियस का ही दूसरा नाम हम क्या बोल रहे हैं, यूनिसेक्सुअल। तो मैडम ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, यूनिसेक्सुअल और डायोशियस, इसमें डाई आ रहा है और इसमें यूनि आ रहा है। तो तुम्हें याद नहीं हो रहा है तो तुम क्या हो, डम हो। क्या हो, डम हो। तो डम से तो याद रह जाएगा, डायोशियस यूनिसेक्सुअल, मोनोइशियस बाइसेक्सुअल। ये हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, एनिमल किंगडम में ये टर्म्स हमें देखने को मिलेंगे। अब हम नहीं बोलेंगे, जो डायोशियस है वही यूनिसेक्सुअल है, जो मोनोइशियस है वही बाइसेक्सुअल है। चलो अगला पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो ह्यूमंस जो होते हैं वो विविपैरस होते हैं। कैसे होते हैं, विविपैरस मतलब वो जो जन्म देते हैं वो एक यंग वन को जन्म देते हैं। कोई अंडा पैदा नहीं करते, है ना, किसको जन्म देते हैं, यंग वंस को। तो गिव बर्थ टू यंग वंस, गिव बर्थ टू यंग वंस। मतलब जैसे अगर हम पैदा हुए थे तो हम अंडा नहीं निकले थे और फिर अंडा टूटता था, फिर उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम तो पूरे के पूरे यंग वंस, मतलब एक पूरा ह्यूमंस जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर ही बाहर निकलता है। तीसरी बात अगर हम करेंगे तो हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी हमें देखने को मिलता है। डायमॉर्फिज्म भी देखने को मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब क्या मैडम आप बाहर से देख के बता सकते हो कि ये मेल और ये फीमेल है? बिल्कुल बता सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अगला टर्म आता है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारे अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ऐसा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का जिसके अंदर 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है, एक मेल और एक फीमेल। ये दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने अपने गैमेट बनाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, एक हमें जरूरत पड़ती है मेल की और एक हमें जरूरत पड़ती है किसकी, फीमेल की, ठीक है। 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है।
मेल जो बनाता है वो बनाता है अपना मेल गैमेट और फीमेल जो बनाती है वो अपना फीमेल गैमेट बनाती है। ये दोनों जो है वो एक प्रोसेस से क्या होते हैं, दोनों फर्टिलाइज होते हैं, फ्यूज होते हैं, फ्यूज होके और क्या बनाते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। ठीक है, दोनों मिलके जाइगोट बना लेते हैं और जाइगोट बना के फिर आगे जाके एक छोटा सा बेबी बन जाता है। तो ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का वो कौन सा है, सेक्सुअल, ना कि असेक्सुअल, जिसमें दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है, दो अलग अलग गैमेट्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स, वो दोनों फ्यूज होते हैं, देन जाइगोट बनता है, देन फिर न्यू बॉर्न बेबी या फिर नई ऑफस्प्रिंग हमें देखने को मिलता है। तो हम मेरे साथ में एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन का मतलब होता है समथिंग टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब हमें क्या बनानी है भाई, ऑफस्प्रिंग बनानी है, तो समथिंग टू प्रोड्यूस में आ जाएगा, वी हैव टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। फिर हमने बात करी सबसे पहला पॉइंट कि हम कैसे होते हैं, डायोशियस, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। दूसरी बात, विविपेरस होते हैं, कोई अंडा वंडा नहीं देते, क्या देते, एक नया का नया यंग वन, एक पूरा का पूरा यंग वन का पार्ट देते हैं। तीसरी बात, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, बाहर से समझ सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। लास्ट में हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स की, क्या बात करेंगे, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कितने इवेंट्स हमें देखने को मिलता है भाई, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करी थी कि मेल का जो गैमेट रहता है और जो फीमेल का जो गैमेट रहता है वो दोनों क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होके क्या बनाते हैं, एक अलग ही सिंगल सेल बना लेते हैं जिसका नाम हम देते हैं जाइगोट, और ये जाइगोट आगे जाके हमारा बनाता है बेबी। तो ये जो फ्यूजन का प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं, ये जो फ्यूजन का प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको हम, फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आई, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। मतलब इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक इवेंट हमें समझ में आ गया, फर्टिलाइजेशन। अच्छा, इससे पहले और सोचो, ये आपका जो गैमेट बना है, ये जो गैमेट बना है वो बना है, उसको बनाना पड़ेगा ना, गैमेट को बनाना पड़ेगा। अब एक के किसी के बॉडी के अंदर डालना पड़ेगा, जैसे मान लो मेल है, मेल ने अपना गैमेट बना लिया, फीमेल है, फीमेल ने अपना गैमेट बना लिया। अब उन दोनों को एक जगह लेकर आना पड़ेगा, तो एक जगह लाना भी पड़ेगा, फिर जाके दोनों क्या होंगे, फर्टिलाइज होंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है, गैमेट बनाना और फिर एक जगह लेकर आना, ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की पहले की प्रोसेस है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। बात समझ में आई, तो हमने कितने इवेंट्स देख लिए, दो। एक आ गया आपका प्री फर्टिलाइजेशन, और प्री फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, तो प्री फर्टिलाइजेशन में मैडम क्या होगा, तो हमको क्या बनाना है, गैमेट बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो मतलब गैमेट्स की बात हो रही है, तोड़ो शब्दों को, गैमेट्स की बात हो रही है। जेनेसिस का मतलब होता है कुछ भी बनाना, प्रोडक्शन करना। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन करना, प्रोडक्शन करना, वो कौन सी प्रोसेस होती है, गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट तो बना लिया, लेकिन अपन को मान लो ये मेल गैमेट बन गए मेल बॉडी के अंदर, ये फीमेल गैमेट बन गए फीमेल बॉडी के अंदर, इन दोनों को एक जगह लेकर आना पड़ेगा। तो हम अगला प्रोसेस लिख देंगे, ट्रांसफर ऑफ गैमेट। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर ऑफ गैमेट। फॉर एग्जाम्पल ये मेल बॉडी है और ये फीमेल बॉडी है, ठीक है, ये फीमेल बॉडी हो गई और ये मेल बॉडी हो गई। मेल ने बना दिया अपना स्पर्म, मेल गैमेट, और फीमेल ने बना दिया अपना फीमेल गैमेट। अब मेल जो रहेगा वो अपना जो गैमेट रहेगा वो फीमेल बॉडी के अंदर डाल देगा। तो ये जो डालने का प्रोसेस है वो भी कहाँ होगा, प्री फर्टिलाइजेशन में। ठीक है भाई, बन गया।
पहले गैमेट बना लिए, फिर फीमेल बॉडी के अंदर डाल दिया, फिर वो दोनों फर्टिलाइज हो गए, फर्टिलाइज होके जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बनाना हमारा उद्देश्य है क्या? हमको तो आगे क्या बनाना है भाई? आगे हमको क्या बनाना है? बेबी बनाना है ना? एक छोटा सा नन्हा सा हमको क्या बनाना है? बेबी बनाना है। तो अब ये जो बेबी बनाने का जो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। बात समझ में आई? अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में भाई समझो बात को, तुमने गैमेट्स बना लिए, तुमने फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर भी कर दिए, उनने मिलके फर्टिलाइज कर लिए, लेकिन क्या हमारा ये एम है? हमारा एम क्या है? बेबी बनाना। तो फ्यूजन के बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में अब बेबी बनाना है हमें, तो अब क्या होगा? एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस। देखो एम्ब्रियो मतलब वही आपका एम्ब्रियो बेबी है ना, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे? बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है, बेबी बन रहा है। अच्छा बेबी बन गया, अब सिर्फ बेबी बनाना हमारा मोटो नहीं है, बेबी को बाहर भी तो निकालना पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा? डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिलीवरी ऑफ बेबी। तो ये सारे जो है वो हमारे इवेंट्स है, किसके? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। कितने इवेंट्स हो गए? 3। सबसे पहला प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, और लास्ट वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन जो होता है उससे पहले जो इवेंट्स होते हैं उसको अपन प्री फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट्स होते हैं उनको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। अब हम एक एक को समझेंगे। सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है गैमेटोजेनेसिस। क्या स्टार्ट होता है? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब नामकरण से तो हमें समझ में आ ही रहा है। गैमेटो मतलब यहाँ पे बात हो रही है किसके बारे में? गैमेट्स के बारे में। गैमेटो मतलब यहाँ पे बात हो रही है किसके बारे में? गैमेट्स के बारे में। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, है ना, कुछ भी बनाना, प्रोडक्शन। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। क्या बनाए जा रहे हैं? गैमेट बनाए जा रहे हैं। अब समझो बात को समझो। एक है मेल, क्या है? मेल, और दूसरी है फीमेल। ठीक है, अब इनके अंदर ऑर्गन होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि गैमेट बनाते हैं, है ना। तो अगर मैं मेल के अंदर बात करूंगी तो जो कि आपके गैमेट बनाएगा, जो मेल गैमेट जो बनाएगा आपका, वो कौन बनाएगा? टेस्टिस। कौन बनाएगा? टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस बनाएंगे, है ना। वहीं अगर हम फीमेल्स की बात करेंगे तो फीमेल में जो आपके फीमेल गैमेट बनाएगा वो ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो फीमेल गैमेट बनाएगा? वो बनाएंगी आपकी ओवेरीज। बात समझ में आई? तो आपके जो टेस्टिस हैं और जो ओवेरीज हैं वो अपने अपने मेल और फीमेल गैमेट्स बना रहे हैं। अब समझो बात को, समझो भाई। अगर तुमसे कोई पूछे कि फीमेल गैमेट या मेल गैमेट का नाम क्या है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो मेल गैमेट होता है, जो मेल गैमेट होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म। और जो फीमेल गैमेट होती है उसको हम बोलते हैं ओवा। तो मेल के अंदर टेस्टिस जो है वो मेल गैमेट बनाएगी जिसका नाम है स्पर्म। फीमेल के अंदर ओवेरी जो है वो फीमेल गैमेट बनाएगी जिसका नाम है ओवा। बात समझ में आई? या फिर एग। तो ये जो गैमेट बनने का जो प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं कंबाइनली गैमेटोजेनेसिस। एक और बात समझो, यहाँ पे क्या बन रहा है? स्पर्म। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। तो स्पर्म बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम, जो स्पर्म बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोल सकते हैं। यहाँ पे जो गैमेट बन रहा है, ये जो गैमेट बन रहा है उसका नाम क्या है? स्पर्म। और बनाने की जो प्रोसेस हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? जेनेसिस। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ क्या कि स्पर्मेटोजेनेसिस
स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बन रहा है। टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है और वो क्या बना रही है, स्पर्म बना रही है। उसी तरीके से oogenesis जिससे क्या बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, दैट इज ओवा। याद रहेगा। चल, तो ये जो है सबसे पहला स्टेप हो गया। मेल के अंदर टेस्टिस, मेल गैमेट, स्पर्म बना देगी। कौन सी प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस से। फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट जो है दैट इज ओवा, वो बनाएगी ओवेरी। कौन सी प्रोसेस से, oogenesis से। अब गैमेट तो बन गए। अब गैमेट बन गए तो हमको ये दो अलग अलग बॉडीज के अंदर बने, ठीक है, दो अलग अलग बॉडीज के अंदर बने, तो हमको ये जो स्पर्म बना है वो हमको डालना है किसके अंदर, फीमेल गैमेट के अंदर, है ना। किसके अंदर डालना है, फीमेल गैमेट के अंदर। तो अगला जो प्रोसेस होता है उसका नाम है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, मतलब ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट मतलब बोलो 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 स्पर्म, ठीक है, इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये मान लो ये मेल है और ये है फीमेल, ठीक है, ये हो गई फीमेल। अब हम क्या करेंगे, मेल के पास में क्या है, स्पर्म है, और फीमेल के पास में क्या है, ओवा है। तो हम ये जो स्पर्म है वो किसके अंदर डाल देंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर डाल देंगे। मतलब जो रिप्रोडक्शन के लिए जो पोर्शन काम का है, मतलब जो कि सिस्टम है उसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब वो सिस्टम के अंदर कोई ना कोई एक रास्ता होगा, मतलब ट्रैक्ट होगा, तो उस ट्रैक्ट से होते हुए जो आपका स्पर्म है वो वहां पहुंच जाएगा जहां पे कौन है, ओवा, ठीक है। तो ये पहुंच गया, मेल स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर पहुंच गया। मान लो ये यहाँ पर पहुंच गया। अब दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो अगला जो स्टेप हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। थर्ड स्टेप जो आएगा हमारा, जो हमारा थर्ड स्टेप होगा वो होगा दैट इज फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होगा, अब मेल और फीमेल गैमेट्स आ गए दोनों, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, है ना। तो ये आ गया आपका स्पर्म, ये आ गया आपका ओवा, और ये दोनों फर्टिलाइज होके और इन्होंने बना दिया सुंदर सा जाइगोट। क्या बना दिया, सुंदर सा जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट बन गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा भाई, ये जाइगोट तो बन गया, लेकिन मान लो ये मदर का, समझो बात को, ये मदर का कुछ इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। समझो, बस थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेने के लिए, बनाना नहीं है। अच्छा, है ना, इधर भी कुछ ऐसे ऐसे ही रहता है, ये ऐसा है ना, और ये इसकी अंदर वाली वॉल रहती है इस तरीके से। और मैं ऐसा बोल रही हूँ कि नीचे से आपका स्पर्म आया होगा, नीचे से आपका स्पर्म आया होगा, ठीक है, इस तरीके से, और वो स्पर्म पहुंच गया चलते 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 यहाँ तक, और यहाँ पे हमारे पास में रखे हुए थे ओवा, ये रखा हुआ ओवा, और ये दोनों फ्यूज हो गए। फ्यूज होके इन्होंने आगे जाके बना लिया, फ्यूज होके इन्होंने आगे जाकर बना लिया, ये देखो ये दोनों फ्यूज हो गए, और फ्यूज होके इन्होंने आगे जाके बना लिया क्या, ये जाइगोट, ये बना दिया जाइगोट, ठीक है। ये हमने यहाँ तक समझा ये चीज। अब समझो,
अब ये जाइगोट बना है तो बेबी बन गया क्या? नहीं, अभी तो हमको एम्ब्रियो बनाना है ना? क्या बनाना है? एम्ब्रियो बनाना है। तो एम्ब्रियो बनाने के लिए अब ये हवा में ही पड़ा रहेगा क्या? हवा में ही लटका रहेगा क्या? नहीं, इसको कहीं ना कहीं जाके क्या करना पड़ेगा? चिपकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चिपकना पड़ेगा। तो ये जाइगोट जो है वो आगे जाके डिवाइड होता है। क्या होता है? डिवाइड होता है। ये तो सिंगल सेल है, हमको तो बहुत सारी सेल्स बनानी है, तो आगे जाके ये डिवाइड होता है और डिवाइड होके एक स्टेज बनाता है जिसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनाता है? ब्लास्टोसिस्ट। और ये ब्लास्टोसिस्ट जाके इस वॉल में इस तरीके से चिपक जाएगा। चिपक गया। अब जब ये चिपक जाता है जब इससे चिपक जाएगा तो ये इतना ही बड़ा रहेगा क्या? ये जाके इस तरीके से इससे क्या हो गया है? चिपक गया है। ठीक है, चिपक गया, बहुत अच्छी बात है ना? ये जो चिपकने का प्रोसेस होता है, क्यों भाई? अगर हवा में रहेगा तो इधर गुलकी खाएगा, कभी इधर लटकेगा, कभी इधर होगा। इसको क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए मदर का। तो ये इस तरीके से इसके अंदर क्या होता है? चिपक जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। तो इसलिए अगला जो प्रोसेस आता है वो इसके चिपकाने का प्रोसेस है, मतलब इम्प्लांट करने का प्रोसेस है, जिसको हम बोलते हैं दैट इज इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे उसको हम? इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन। बात समझ में आई? तो इम्प्लांटेशन में क्या होगा? सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो डेवलपमेंट होगा, जाइगोट से आगे चीजें डेवलप होंगी। ये जाइगोट ही नहीं रहेगा, ये एक सिंगल सेल है, आगे जाके इस तरीके से 2 होंगी, फिर आगे जाके इस तरीके से 4 हो जाएंगे, ऐसे करके और आगे जाते जाएंगी, चली जाएंगी। तो लास्ट में हम उसको नाम देंगे ब्लास्टोसिस्ट। तो डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट होगा, ब्लास्टोसिस्ट होगा। इतनी बात समझ में आई? अब डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट तो हो गया, लेकिन अब क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इसका अटैचमेंट होगा। अब सोचो किसकी वॉल पे अटैच हो रहा है? यूट्रस की वॉल पे अटैच हो रहा है ना, इसीलिए हम लिखेंगे एंड इट्स अटैचमेंट टू यूटेराइन वॉल। क्लियर है? तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? इम्प्लांटेशन। चलो ठीक है मैडम, चिपका दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या करें चिपकाने के बाद में? तो भाई तुमने चिपका तो दिया, लेकिन अब ये इतना छोटा ही रहेगा क्या? इसको तो बड़ा बेबी बनना पड़ेगा ना। तो अब ये क्या होगा? इस तरीके से बड़ा होता चला जाएगा, इस तरीके से बड़ा होगा, हाँ इस तरीके से बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, और इस तरीके से एक बेबी बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो डेवलपमेंट है, ये जो बेबी बनने का जो प्रोसेस है, उसी को हम बोलते हैं जेस्टेशन। क्या बोलेंगे इसको? जेस्टेशन, जेस्टेशन जो भी, जेस्टेशन। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? जेस्टेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब बेबी का डेवलपमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? जेस्टेशन बोलेंगे। ठीक है मैडम, बन गया, बड़ा सा बेबी बन गया। अब भाई बात समझो, इस बेबी को अब बाहर निकालना पड़ेगा। ये जो तुम्हारा बेबी बना है, इस बेबी को अब बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये जो बाहर निकालने का प्रोसेस आता है, लास्ट स्टेप, उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलेंगे इसको हम? पार्चुरेशन, मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी। बधाइयो बधाइयो बधाइयो। तो इस तरीके से हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स चलते हैं। सबसे पहले हमारा क्या हो गया? गैमेटोजेनेसिस। फिर उसके बाद में क्या हो गया हमारे पास में? इंसेमिनेशन, फीमेल बॉडी के अंदर डालना। फिर उसके बाद में दोनों मिल गए तो क्या हो गए? फर्टिलाइज्ड हो गए। अब फर्टिलाइज तो हो गए, अब दोनों को एक दूसरे पे यूट्रस की वॉल पे क्या करना पड़ेगा? उसको, जो जाइगोट बना है उसको चिपकना पड़ेगा, तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा। अब चिपक तो गया, अपने आप को क्या करना पड़ेगा? बड़ा करना पड़ेगा, तो एम्ब्रियोजेनेसिस होगी, मतलब जेस्टेशन होगा। लास्ट में बच्चा बड़ा हो गया है, अब खुशखबरी आ जानी चाहिए, दैट इज पार्चुरेशन। तो ये हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स होते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हायरार्की से क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऊपर दे देंगे पहले फर्टिलाइजेशन फिर इंसेमिनेशन, तो वो हमें आना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ अगला जो हम पढ़ेंगे वो मेल रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे।
तो और मेल रिप्रोडक्शन से मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्शन का डायग्राम देखेंगे तो उससे लगभग पिछले 15 साल में 6 क्वेश्चंस बने। कितने? 6। और आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएंगे। बहुत देर तक आपको नहीं देखना है, हार्डली 10 से 15 मिनट में पूरा का पूरा डायग्राम आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।